हाय फ्रेंड्स, सिलेक्शन नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पावर सर्च इंडिसेस घात घातांक व करनी को पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके रेलवे एग्जाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन रेलवे में पूछ लिया जाता है। तो अभी हम लोग रेलवे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लगाएंगे और उसमें रेलवे में कब क्वेश्चन पूछा गया है उसका डेट व शिफ्ट लिखा हुआ रहेगा। आप किसी भी सेट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए, इसके लिए कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना होता है, जो इस प्रकार से है। आप इस फार्मूला का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको यह फार्मूला आ रहा होगा। यदि नहीं आता है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। जैसे ए गुने ए यदि n बार लिखा रहे तो उसको a के पावर हम n लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या उसको 5 बार गुना के रूप में लिखा रहे, जैसे 2 को 5 बार गुना के रूप में लिखा रहे तो 2 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, यदि a का पावर m गुने a का पावर n लिखा रहे तो उसको हम a के पावर m प्लस में n लिख सकते हैं। यानी 2 के पावर 5 और गुना 2 के पावर 6 लिखा रहे तो उसको 2 के पावर 11 हम जोड़ करके दोनों पावर को लिख सकते हैं। a के पावर 0 है, इसका मतलब एक, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। चाहे 1 का पावर 0 हो, चाहे 100 का पावर 0 हो, चाहे 1 लाख का पावर 0 हो, वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार से देखिए, a के पावर m भागा में a के पावर n है, तो यानी a के पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी बेस सेम रहेगा और दो संख्या भाग में रहेगा, दोनों के पावर भिन्न रहेगा, यानी पावर में घटाव कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि किसी भी संख्या के पावर पर पावर रहेगा तो आपस में पावर का गुना हो जाएगा। अगर a के पावर माइनस n है तो उसको 1/a के पावर n लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि a के पावर n है तो उसको हम 1/a के पावर माइनस n लिख सकते हैं। यानी चिन्ह में परिवर्तन करके हम 1/, में लिख सकते हैं, बटा में लिख देंगे। उसी प्रकार a और b के होल पावर m है तो दोनों को अलग अलग पावर m या n दे करके गुना कर सकते हैं। उसके बाद b के a के पावर a/, में b का होल पावर n है तो इसको भाग कर सकते हैं, अलग अलग पावर a के पावर m गुने n लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन देखिए दिया है कि -27 का पावर -2/3, इसको सॉल्व करना है। ये देखिए NTPC 26/4/2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है कि 27 का पावर दिया है -2 और बटा में 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और इसका पावर क्या है -2 और बटा में 3। और देखिए जब हम क्या बोले हैं, पावर पर पावर रहता है ना तो आपस में गुना हो जाता है। तो ये पावर आपस में गुना हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 3 के पावर -2। और हम क्या बोले हैं, पावर माइनस में रहता है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए हम 1/3 के पावर 2 लिख देंगे। जैसे अभी बताए थे a के पावर -n था तो उसको 1/a के पावर n लिखते हैं। तो इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ 3 के पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं, यानी 1/9 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के पावर 2 भागा में दिया है 7 के पावर 1/2 और इसका होल पावर 4 है। तो हम क्या बोले हैं, पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है। तो यानी 1/2 में 4 से गुना हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी 7 के पावर 2 और भागा में रह जाएगा 7 के पावर 2। यानी कभी भी सेम डिजिट से सेम डिजिट में भाग देते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा, यानी 1 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दिया है कि 1/2 प्लस में √3, 1/2 प्लस में √3 है, तो इसका परिमेयकरण करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा देखिए इसको देखते हैं, नीचे वाला को देखते हैं, और नीचे वाला यदि प्लस में रहता है तो उसको माइनस में, और यदि माइनस में रहता है तो प्लस में, यानी चिन्ह बदल करके लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, यानी 2 के पावर -√3, और एक बार गुना करते हैं, एक बार भाग करते हैं, 2 के पावर -√3, ताकि कोई फर्क नहीं पड़े, क्वेश्चन सेम हो जाए। अब देखिए जब एक में -2 -√3 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 -√3 रह जाएगा। और देखिए यदि 2 को a मान ले और √3 को b मान ले तो यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में जा रहा है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 3, तो यानी 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और -3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 1 हमारा, यानी -2 -√3/1, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 64 के पावर 2/√3 का मान ज्ञात करना है।
ये भी NTPC में पूछा गया है 28/12/2020 को शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में। तो देखिए 64 का क्या दिया है कि 64 का पावर 2 और बटा में 3। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा 2/3। हम क्या बोल रहे हैं, पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है आपस में। जब दोनों गुना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा मेरा 4 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 16। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, 72 √72 सारा प्लस में है और इन्फिनाइट तक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन में ही बता चुके हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं और ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर 1 का होना चाहिए और प्लस वाला में बड़ा वाला आंसर हो जाता है यानी 9 हो जाएगा आंसर, माइनस वाला में छोटा वाला आंसर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ √30 - √30 इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 30 को 2 गुणनखंड तोड़ेंगे यानी 5 × 6 और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है। तो दोनों का अंतर 1 हो गया और माइनस वाला में छोटा वाला आंसर होता है। अभी बताए थे प्लस वाला में बड़ा वाला आंसर और माइनस वाला में छोटा वाला आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, √2 इन्फिनाइट तक। पहले प्लस माइनस वाला था, अब सब गुना के रूप में है। तो इसके लिए वही हो जाता है आंसर जो संख्या रहता है ऑप्शन में, यानी बी हो जाएगा आंसर। जैसे √a सब दे देगा गुना के रूप में इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर ए हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले।